दो दल लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, और कट कट शीस पड़े धरनी पे खेत ना छोड़ जाई। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि शरीर भी जाता है तो चला जाने दे, अगर यो कट भी रहा तो कट जाने दे, पर वचन, गुरु का वचन न गिर जा बस। जिसका गुरु का वचन गिर गया है वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु महाराज के वचन पर टिकना, क्योंकि जन्म से ही हमें कुल गुरु रविदास महाराज मिले हुए हैं। जन्म बाद में होता है, पहले गुरु मिल जाते हैं हमारे यहाँ। जगत गुरु, कुल गुरु हमारे रविदास महाराज है, वे इस संसार के स्वामी हैं, वे ही गुरु हैं और वे पूर्ण सतगुरु हैं। पल पल की खबर रखते हैं। कैसे बताया कि पहरेदार सिपाही सच्चा सो सके न भाई, कि पहरेदार सिपाही सच्चा सो सके न भाई, कह रविदास सुनो भाई साधु पल पल लेत जगाई। जो उस मालिक सतगुरु के वचन पर टिकता है उसको वो कहीं भटकने नहीं देता, उसको वो पल पल जगा लेता है और अपनी शरण से वो कभी उसको दूर नहीं करता। यही पूर्ण गुरु की पहचान होती है। यदि आपने कभी गुरु रविदास महाराज जी का नाम लिया है, एक पल लिया हो या दो पल लिया हो, गुरु महाराज आपको हमेशा उस नाम से ही जोड़ देते हैं। तो कैसे बताए वाणी के द्वारा, बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी झड़क जाई। जिस प्रकार एक पेड़ होता है और पेड़ से पत्ते टूट जाते हैं, पवन उसको उड़ा ले जाती है, गुरु महाराज कहते हैं कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी झड़क जाई। पहली कली के द्वारा बताया है गुरु महाराज ने कि कौन श्वासा मूल बया, कौन श्वासा मूल, कि कौन श्वासा मूल बया, कौन मूल श्वासा, इसकी कर प्रतीत बावले दूर पड़ेगा जाई, फिर मिलना नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जिन सांसों के अंदर तूने सतगुरु का सुमरन कर लिया है, केवल वही सांस तेरी मूल हो गई है, अन्यथा तूने अपने सभी सांसों का पतन कर दिया है। हे बावले, तू इन सांसों से तो माला माल हो सकता है, इन सांसों से ही तू अपना भाग्य बना सकता है, और ये सांसें ही तुझको सतलोक में ले जा सकती है। यदि तू जान गया, इन सांसों की क्रियाओं को जान गया और सही बोलने का ढंग जान गया, तो तेरा भाग्य इस प्रकार चमक जाएगा जैसे आकाश में सूरज चमकता है। साथ संगति, गुरु रविदास महाराज ने बिल्कुल खोलकर दर्शाया है कि तू अपने सांसों में सतगुरु के नाम का सिमरन कर ले, सेवा कर ले, संतों का वचन अपने सिर पे धर ले, तो तेरा निश्चय ही कल्याण होगा। क्या बताया है कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी झड़क जाई। दूसरी कली के द्वारा गुरु रविदास महाराज खोल करते हुए वाणी की बता रहे हैं कि कहां से तू आया है कहां तुझे जाना, कि कहां से तू आया है कहां तुझे जाना, और कहां तेरी आस। गुरु महाराज कहते हैं कि कहां से तू आया है कहां तुझे जाना, और कहां तेरी आस, और जिस सतगुरु को तू फिरे रे ढूंढता वो है तेरे पास तुझ माही। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि यदि तुझको ऐसा लगता है किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तुझे सतगुरु सहज मिल जाने वाला है, तो तू फिर भ्रम में ही है। सतगुरु तो अखंड होते हैं, वे संतों का रूप धारण करके आते हैं और इस धरातल पर उस प्रकाश को फैलाते हैं जिस प्रकाश की संसार को सख्त जरूरत है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब स्कूल के अंदर टीचर अच्छा होता है तो वो शिक्षा बहुत अच्छी देगा, जब स्कूल में टीचर ही अच्छे नहीं है तो वो शिक्षा तुम्हें उल्टी सीधी देंगे, तो फिर तुम्हें फेल ही होना पड़ेगा, पास नहीं होंगे। कभी इस भूल में रह जाओगे, पास हो जाओगे, पास तब होगे जब तुम अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे और समय पे उसकी पढ़ाई करोगे। पढ़ाई मतलब नेम टेम करोगे। साथ संगत जी, महाराज ने खोल खोल के बताया कि तू अपनी सांसों में सुमरन कर ले,
कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सब झड़क जाए। तीसरी कली के द्वारा महाराज बताते हैं कि हमने दी तेरे सबन को सुनो रे ज्ञान प्रकाश, ये संसार जाल मकड़ी का नदी किनारे कीच इसको लग ले भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार एक मकड़ी जाला बुनती है और स्वयं उसी में फंस जाती है, उसी प्रकार ये जीव मोह माया का एक बंधन इस प्रकार से इसके पीछे रहता है कि ये बेटा है, ये पोता है, ये बहू है, उसका वो जीव उसी में घल कर उसमें वही मर जाता है और मकड़ी भी वही मर जाती है। महाराज कहते हैं नदी किनारे कीच, कि जब तू ये जान जाएगा कि तू सुख की नदी में स्नान कर रहा है, जब तू ये चीज जान जाएगा कि कौन सी नदी में तुझको स्नान करना है, कौन सी में नहीं करना, गुरु महाराज कहते हैं कि तू समझ ले अपने आप को और संतों की शरण तू ले ले, तुझको सहज ही रास्ता मिल जाने वाला है। यदि साथ संगत जी किसी के घर की स्थिति खराब हो रही है तो वो अपने घर में गुरु रविदास महाराज जी गद्दी लगाए और उसके घर में एक बच्चा हो, दो हो, चार हो, सभी मिलकर गुरु महाराज के चरणों में अपने घर के अंदर ही मत्था टेके, निश्चय ही जान लेना गुरु रविदास महाराज आपको वहीं दरस हो जाएंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज का वचन है कि जो अपने घर को अपनी सत्ता को जान लेगा, अपने घर को सत्य का कर लेगा, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग तो उसके घर ही मिल जाने वाला है। क्या बताया कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सब झड़क जाए। ये आपकी सांसें दिन पे दिन घट रही है। क्या ये आपको पता है कि सांसें कितनी अनमोल है? एक सांस अगर निकल गई वापस लाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए खर्च करोगे तो भी वापस नहीं आने वाली। सत्संग जी, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, माताएं, आप अपने अंत आत्मा कुछ जागृत कर लीजिएगा और गुरु रविदास महाराज की शरण आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक बार मिला है, फिर पता नहीं वापस आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मौका है, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने ऐसे युग में जन्म लिया जिस युग में सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी आपको सुनने के लिए मिल रही है। धन्यवाद करते हैं हम संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज का, जिन्होंने गांव-गांव में जा जाकर हमारे संत समाज को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां उसके लोग पैर छू रहे हैं, सत्साहिब कर रहे हैं, सतनाम कर रहे हैं। अन्यथा तो कोई राम राम करता है, कोई दूसरा संबोधन करता है। आज हमारा संबोधन जो है सतनाम का है। सत्संग जी, सत्संग में आप हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी गुरु मर्यादा कुल मर्यादा को कैसे भूल गए? गुरु महाराज भी हिसाब ले लेंगे, इसलिए अपनी कुल मर्यादा को कभी जाने मत देना। आप सत्संग तो चाहे ना भी लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कुल मर्यादा, जो अपनी कुल की मर्यादा को जानता है, अपने कुल गुरु को ही मानता है, इधर उधर नहीं भटकता, वही अमर लोक में जाता है। जैसे बताया कि जो शरीर भी यदि कट कट के गिर जाए पर गुरु का वचन नहीं जाना चाहिए। अपनी कुल मर्यादा, माता पिता की मर्यादा और सद धर्म की मर्यादा, जो इन मर्यादाओं का पालन करता है, निश्चय ही उसका इस संसार में मानव शरीर पार हो जाता है। कैसे बताया है कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी झड़क जाई। अगली कली के द्वारा गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि जागत 12 सोवत 18, कि जागत 12 सोवत 18 चले पूरे 30 और मैथुन करे से 64 टूटे कैसे पाओ जगदीश। गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं यदि तू इन सांसों की गति को जान गया और जब इन सांसों की गति को तू जान जाएगा तो तेरे घर के अंदर ही तुझको प्रकाश मिल जाने वाला है। साथ संगत जी, जब हम बैठे हैं तो 12 सांस है, खड़े हो जाएंगे तो 18 हो जाएगी, चलेंगे 30 हो जाएगी, और जब मैथुन करोगे तो 64 हो जाएगी। गिन लेना, हिसाब लगा लेना कितनी सांसें व्यर्थ जा रही है। एक एक सांसें गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और संतों की शरण ले लीजिएगा। अपने ही नजदीकी आश्रमों पर जाइएगा और अपने संत समाज पर पूर्ण अटूट
विश्वास रखिएगा, क्योंकि वे महात्मा आपको ऐसे सत्य ज्ञान से संबोधित करेंगे जो उस मालिक कुल गुरु रविदास महाराज का है। क्या बताया है कि बंदे तेरे सांस वृक्ष कैसे पात सभी झटक जाई। लास्ट कली के द्वारा गुरु महाराज कहते हैं कि हो जा रे अलमस्त भजन में, कि हो जा रे अलमस्त भजन में, क्यों रहा भूल में सोई, और सुख न घाट पे बैठा रविदासा, दुर्लभ कपड़े धोई फिर धुलने नाही। यही वो समय है, यही वो सत्संग है जिसमें वो मैले कपड़े धोते हैं। वो कौन से कपड़े हैं? एक लेप निर्लेप। सतगुरु निर्लेप होता है, आत्मा लेप होती है। जब ये लेप सतगुरु की शरण में जाती है तो गुरु महाराज अपने शब्द के द्वारा, अपने साबुन के ज्ञान के साबुन के द्वारा इसके शरीर को, इसकी आत्मा को, इसके मन को बिल्कुल शुद्ध और निर्मल कर देते हैं। गुरु महाराज ने साफ कह दिया है, जो अपनी सत्ता को जानेगा, अपने घर को जानेगा, अपने मिशन, आप 10 रुपये वही खर्च करिएगा जहां आपका धर्म चलता हो, प्रचार होता हो। ये हमारे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की वाणी है। आज पूरे देश के अंदर गुरु रविदास महाराज, समनदास महाराज जी की वाणी लोग अपने राज्यों में, अपने देश में सुन रहे हैं और वहीं से लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे बताया है, एक साथी आपने सुनी होगी कि मन चंगा कठौती में गंगा। यदि आपका मन शुद्ध और निर्मल है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा। वह कौन सी गंगा है? कहा है कि सुसुमुक्ता गंगा उतरी अपने पंचों बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे हर भजनी से होले। गुरु महाराज कहते हैं कि तू सतगुरु का बंदा, सतगुरु का बंदा कैसे बनेगा? जब तू अपना लोभ छोड़ देगा, तृष्णा छोड़ देगा, एक दूसरे से जलना छोड़ देगा, क्रोध छोड़ देगा, माया को छोड़ देगा और अपने मन को सत में कर लेगा, तो तू सतगुरु का बंदा हो जाएगा। जब तेरा मन सत्य में नहीं हुआ, क्रोध तेरा शांति नहीं हुआ, तो फिर सतगुरु का बंदा तू कैसे बनेगा? फिर तो तू नरक के नरक का बंदा है। फिर सतगुरु का ज्ञान तुझे नहीं लगा। आज हम जरूर लगाना। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की। आज के महान सत्संगी अपने संत समाज की। बोलो साधु